तो दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज के स्टार्टिंग के 2 पार्ट हम एंड कर चुके हैं। आपकी एचडी यादव बुक को हम लेके चल रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि एचडी यादव बुक में जो है ना आपका, अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके जैसे 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको उसी के जैसे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो आज हम बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें आपकी प्रतिशत वृद्धि भी होती है और जिसमें आपकी प्रतिशत कमी भी होती है। जैसे पहला सवाल आपकी स्लाइड पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। एक व्यक्ति आय कितनी बढ़ी? 10% बढ़ी। कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। पहले 10% बढ़ी, फिर से 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए सवाल को चेक करेंगे तो सवाल कह रहा है, सवाल को मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। कितने मेथड? 2। आपको जो आसान लगे, जो अच्छा लगे आप उसे कर सकते हैं। सवाल कह रहा है पहले चीज कितनी बढ़ी? 10%। अच्छा आप एक बात बताइए, क्या कोई भी चीज अपने आप में स्टार्टिंग में आपकी 100% होगी? 100% होगी, जाहिर सी बात है। आपकी कितनी बढ़ी भैया? 10% बढ़ गई, मतलब 110/100 हो गई ना, 110 हो गई। और परसेंटेज है तो आपकी बटे में 100 आएगा ही आएगा। फिर कितनी बढ़ी भैया? 20%। अब क्या हो गया? 120 हो गई, बटे में 100 आएगा। ध्यान रखना, पूरी परसेंटेज को इसी लॉजिक से खत्म करा दूंगा सीरीज वाले पोर्शन पे। भैया आपका 100 से तो 100 कैंसिल आउट, पूरा पूरा हो गया, ये कट गया आपका और ये भी कट गया आपका। भैया 12 का ना 12 का 2 हासिल 1 और 12 का 12 और 1 13। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहले कितनी थी? 100 थी, अब कितनी हो गई? 132 हो गई। पहले 100 थी, अब 132 हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई भैया? उसमें 32% की क्या हो गई? इसमें वृद्धि हो गई। 32% क्या हो गई? आपकी वृद्धि हो गई। क्लियर है बात? क्लियर है। अब मैं आपको इसी सवाल को दूसरे मेथड से करके दिखाता हूं। इसी सवाल को क्या करना है हमें? दूसरे मेथड से करना है। देखेंगे सवाल। एक बात मुझे बताइए, क्या आप एक फॉर्मूला बड़े आराम से याद कर सकते हैं? वो क्या आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब ये x y क्या है? x का मतलब पहली वाली वृद्धि, y का मतलब दूसरी वृद्धि। यहाँ पे x y वही आपका पहली वृद्धि, दूसरी वृद्धि और बटे में 100। एक बात को आप ध्यान रखना है बस, अगर यहाँ पे वृद्धि कह रहा है तो प्लस में लेके चलना है ना, वृद्धि कह रहा है तो प्लस में लेके चलना है, और अगर कमी कह रहा है तो भैया माइनस में लेके चलना है। इतनी बात ध्यान रहेगी। अगर आपको वृद्धि कह रहा है तो प्लस में लेके चलना है, अगर आपकी कमी बता रहा है ना, कमी हो रही है चीज की, तो माइनस में। बस ये निशान हमेशा प्लस का रहेगा, ये निशान हमेशा कैसा रहेगा? ये हमेशा प्लस का रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, जितना बढ़ाया घटा, फिर प्लस जितना बढ़ाया घटा, प्लस दोनों की मल्टीप्लाई और बटे में आपको क्या भैया? 100। जैसे चेक करेंगे सवाल को, भैया पहले हमारी 10% की वृद्धि हो रही थी, तो 10 प्लस फिर से 20 की वृद्धि हो रही थी, 20 प्लस फिर कितना हो गया आपका हो गया भैया 10 गुणा 20, 10 गुणा 20 बटे में क्या आ गया आपका? 100। देखेंगे 10 और 20 कितना हो गया हमारे पास? 30। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 2 गुना 2, 30 प्लस 2, आंसर आपका कितना आ गया भैया? 32%। तो आप या तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे या आप 100 को बेस मान के इस तरह से आप निकाल लेंगे। दोनों ही मेथड आपके बड़े काम के हैं, दोनों ही मेथड आपको आगे परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में आगे काम आने वाले हैं। तो क्लियर रहेगी ना बात? मतलब वृद्धि या कमी, फिर प्लस वृद्धि या कमी, बस इतना ध्यान रखना। कमी हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। कमी हो रही है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। वृद्धि हो रही तो हम हमेशा प्लस लेके चीजों को चलेंगे। बात ध्यान रहेगी ना? दोनों मेथड आपके सामने क्लियर है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप मेरे पेन के साथ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अगला सवाल लिखिए। सवाल आपके स्लाइड पर है भैया कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, 15% घटाया और पुनः 5% घटाया। पहले 15% घटाया, फिर कितना घटाया? 5%। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे भैया आप तो बड़े आराम से बता सकते हैं। भाई पहले कितना घटाया? 15%। पहले 15% घटाया ना, तो माइनस 15। पहले 15 घटाया तो -15, फिर 5 घटाया तो -5, फिर 5 घटाया तो माइनस का क्या हो गया आपका? 5 आ गया। अब ये तो हमेशा प्लस ही रहना है, यहाँ का निशान हमेशा कैसा रहना है? प्लस का। अब फिर से दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब -15 गुणा में माइनस का 5 और बटे में क्या आपका भैया? बटे में आपका 100। -15 -5 कितना हो गया? माइनस का 20 हो गया। प्लस भाई दोनों माइनस है और मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में माइनस का माइनस हट जाता है, आपको पता है ना? मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, आप काटेंगे इसको 5 दूनी 10, कितना आ गया? 20 बार। और भैया आपका 5 दिया 15 और 5 चौक 20,
मतलब आपका कितना आ गया 3/4। 3/4 करेंगे इधर एलसीएम लेके भाई 4 दूनी 8 माइनस का 80, 80 प्लस का 3 बटे में आपका कितना आ गया 4, या इसको और क्या कह सकते हैं भैया 80 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 77/4, माइनस का 77/4 सही रेशो में अगर इसको खोलना चाहें हम तो क्या खुल जाएगा भाई 4 का 4, 5 6 7, 4 8 32, 4 9 36, 36 और 1 37, 1/4 आपका शेष है कैसे ही माइनस, और माइनस में आया तो इसका मतलब क्या हुआ इतने प्रतिशत की कमी हुई, इतने प्रतिशत की क्या हुई आपकी कमी हुई। क्लियर है आपकी बात, सवाल को समझे ना। पहले कह रहा था 15% की कमी, फिर कह रहा था 5% की कमी, ये निशान हमेशा ऐसे कैसे आएगा दोनों की मल्टीप्लाई बटे में, तो फॉर्मूला बताया था ना अभी। तो भैया क्या हो गया आपका -15 -5 20, आपने से काटा 5 से 5 दूनी 4 आ गया, मतलब इधर काट लिया 5 से 5 में 5 हाँ 20, फिर 3/4 एलसीएम लिया -77/4 कैलकुलेट करा, आपका माइनस के 19 सही 1/4, 19 सही 1/4 आपका क्या भैया ये करेक्ट आंसर है ना, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है, करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल क्या आपकी स्लाइड पर भैया करने की कोशिश करेंगे। सवाल आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी है ना, क्या हुआ एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ गई, 20% क्या हुई भैया मजदूरी बढ़ गई। अब जब बढ़ी है तो हम लोग का लेना है प्लस का 20 लेके चलना है ना, अगर मजदूरी बढ़ी है तो प्लस का 20 लेके चलना है। फिर आगे सवाल कह रहा है क्या परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, कुछ दिनों बाद क्या हुआ 10% क्या हुई घट गई तो माइनस लेके चलना है, घट गई तो माइनस लेके चलना है भैया। अब आगे कह रहा है वो तो प्लस लगाना है, अब घट रही थी सॉरी पहले बढ़ रही थी तो 20 तो प्लस का लेना है, लेकिन 10 का लेना है माइनस का। मैंने बताया ना आपको अगर बढ़ रही है तो प्लस का लेके चल रहा है, घट रही तो माइनस का लेके चलना है। और बटे में आपका क्या आ गया भैया 100 आ गया। अब 20 में से 10 गया कितने बचे हमारे पास 10 बचे, प्लस भाई 0 से 0, 0 से 0 और 2 का ना 2, तो भाई ये माइनस आएगा, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस तो हो जाएगा, मतलब आपका 8% आ जाएगा क्या, आपका 8% आ जाएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। क्या दूसरे मेथड से देखे सवाल को तो लेके भाई आपकी स्टार्टिंग वैल्यू 100 होगी, कह रहा था 20% बढ़ गई मतलब 120 हो गई, 120/100, फिर कह रहा था 10% घट गई मतलब 90/100, क्या आपका 100 से 100 कट गया, क्या आपका 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या 12 नम्मा 108 हो गया। पहले कितनी थी आपकी 100 थी, अब कितनी हो गई 108 हो गई, मतलब 8% की क्या होगी भैया वृद्धि हो गई। और यहाँ पे आपका 8 प्लस का आ रहा था इसलिए 8% की क्या है भैया यहाँ पे भी वृद्धि है। बात समझ में आ रही ना, दोनों मेथड आप कर सकते हैं, दोनों मेथड को आप कर सकते हैं ना, चाहे तो 100 मान के कर लीजिए या आप डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू को रख लीजिएगा। क्या क्लियर है इतनी बातें, क्या इतनी बातें क्लियर है भाई, क्लियर तो होंगी सीधी सी बात है, इतना कोई हार्ड काम तो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, बस इतना करना है मेरे भाई आपको। अगर आप मैथ को अच्छे से करना चाहते हैं ना, अपना प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हैं तो एसडी यादव बुक को ले लीजिए, यहाँ पे कोई मार्केटिंग नहीं है, सीधी सी बात है। एसडी यादव में आपको केवल एक बेनिफिट है क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से मिल जाएंगे। नई नई मार्केट में बुक आ रही है, बहुत ज्यादा बुक आ रही है, कोई अपने पब्लिकेशन निकाला है, कोई अपनी पब्लिकेशन निकाल रहा है, सबने कॉपी कर रखी है, कहीं एसडी यादव की कहीं आरएस अग्रवाल की कॉपी निकाल रखे हैं भाई। ध्यान रखना एसडी यादव बुक आपकी बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट है भैया, ठीक है ध्यान रखेंगे इस बात को भाई। करने को तो आगे आप किसी भी लेवल की बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अगर आप बिगिनिंग में कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में कर रहे हैं मैथ को पहले या दूसरी बार निकाल रहे हैं ओनली, तो आप ध्यान रखना एसडी यादव से केवल आप प्रैक्टिस बड़े अच्छे से कर सकते हैं, बाकी आपको ऑनलाइन क्वेश्चन इतने मिल जाते हैं जहां तहां से आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आपके अगले क्वेश्चन है भाई, आप इस तरह के सवाल कर लेंगे ना भैया, है ना, आपके प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कई बार आप बड़े आराम से कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूं पूरा। पर बस इतना ध्यान रखना है आपको, अगर फॉर्मूले से आप जा रहे हैं तो अगर प्लस हो रहा है तो प्लस लेके चलना है और कमी हो रही है तो माइनस लेके चलना है, बड़ी अच्छी बात है। अगले हम टाइप देखेंगे, अगली हेडिंग आपको डालनी है कि क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। सवाल को देखेंगे, बड़ा मजा आएगा करने में, और आपके सवाल पूछे भी जाते हैं भैया सीएचएसएल में, एमटीएस में बहुत आ रहे हैं आजकल, एसएससी के एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका सवाल है आपकी स्लाइड पर, कह रहे कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, एक आयत की लंबाई क्या हो भैया 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। सवाल समझ में आ गया ना, कह रहा है कि उसकी लंबाई 5% बढ़ाई गई। अच्छा आप एक बात मुझे बताइए, आपके किसी भी चीज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल अगर आपको नॉर्मल देखो तो भाई लंबाई और गुणा में आपका क्या भैया चौड़ाई,
ठीक है, मतलब केवल ये आपको ये समझाना चाह रहा हूं, क्षेत्रफल में केवल दो चीजें चलती है हमारी, क्षेत्रफल में दो चीजें, और जो आपका आयतन होता है ना, आयतन, आयतन होता है वॉल्यूम, और एक आपका एरिया है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वॉल्यूम में आपका लंबाई मिलेंगे, चौड़ाई मिलेंगे, और क्या लेंगे भैया साथ साथ में ऊंचाई मिलेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होगा आपका हाइट। आपको बात क्लियर है? ध्यान रखना, क्षेत्रफल में हमेशा दो डिजिट लेके चलनी है, दो डिजिट लेके चलनी है, लंबाई और चौड़ाई। आपको पता है ना क्षेत्रफल का मात्रक होता है ना मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और उसका क्या होता है आपका मीटर की घात 3 मीटर क्यूब। क्लियर है बात? आयतन में हमेशा तीन चीजें होती हैं, तीन क्वांटिटीज होती है हमारी, और क्षेत्रफल में केवल केवल दो क्वांटिटीज होती है। इन्हीं के आधार पर हम सवालों को करेंगे, बड़े अच्छे सवालों को देखेंगे। इतनी बात आप क्लियर समझेंगे बच्चे सवालों के लिए, आगे सवालों में कुछ नहीं बचा। अगर आपको इतनी बातें क्लियर है ना, तो सवालों में कुछ नहीं बचा है। आपका टाइप नंबर 4 है ये, क्या क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है। तो सवाल आपके सामने है कि एक आयतन की लंबाई, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, और फिर उसकी चौड़ाई है वो 10% बढ़ाई गई। देखेंगे भैया, मैंने आपको बताया 5% बढ़ाई गई, तो 5 लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे, फिर 10% बढ़ाई गई, 10 भी आपको प्लस का लिखना है। आगे सवाल कह रहा है कि भैया इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, तो भैया आपको प्लस तो लेके चलना ही है, ये 5 गुणा में 10 रखना है, बटे में 100 रखना है। क्या फॉर्मूले पे आ गया? क्या मैं फॉर्मूले पे आ गया क्या? आप चाहे तो 100 लेके चल सकते हैं, 100 गुणा 105 बटे 100, और भैया 110 बटे 100। आप चाहे तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे आंसर निकाल लीजिए, मैं ऐसे निकाल कर देखता हूं। 10 और 5 कितना होगा हमारे पास? 15, प्लस 0 से 0 कट गया, और 5 दूनी 10, मतलब 1/2, क्या 15.5% आ गया। और प्लस का आ रहा है तो 15.5% की क्या हुई भैया? वृद्धि हुई। मतलब अगर एक आयत की लंबाई को 5% और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में 15.5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? हाँ, अगर आप इससे करेंगे ना तो सेम आंसर आएगा 15.5%। 15.5% आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। अगला सवाल चेक करें क्या? अगला सवाल चेक करेगा भैया, देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है। अगला सवाल आपका कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। लंबाई कितनी बढ़ाई गई? 20%, जबकि उसकी चौड़ाई 10% घटाई गई। देखो सवाल में मजा आएगा। सवाल कह रहा आपका कि उसकी लंबाई क्या हुई? 20% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% घटाई गई तो क्या लेके चलना है? माइनस। भूलेंगे नहीं इस चीज को, अगर चीज घटाएगी तो क्या लेके चलना भैया? माइनस लेके चलना है। फिर ये तो प्लस रहने रहना हमेशा, तीसरे नंबर पे हमेशा चेंज हो ना, ये हमेशा प्लस लिखते हैं हम, ठीक है। फिर भाई 20 गुणा में कितना? माइनस का 10। 20 गुणा में कितना? माइनस का 10, और भैया डिवाइडेड बाई क्या आपका? 100। ये तो करते हैं हम। आप चाहे तो इस तरह से दिखा सकते हैं, पहले 100 थी, फिर 20% बढ़ाई गई, 20% बढ़ाई गई तो 120 बटे 100 हो गई। फिर कह रहा है कितना? 10% घटाई गई, मतलब आपकी कितनी होगी? 90 बटे 100 हो गई। आप कट कर लीजिए, कट 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 कट, 12 थे, सॉरी 12 नंबर 108, सवाल तो भी क्या आपका 8% की क्या आ गई? वृद्धि आ गई। 8% की आ गई भैया आपकी वृद्धि। यहां से चेक करके देखो, क्या आपका 20 में से 10 का कितना हो गया हमारे पास? 10 बचा, 0 0 0 0, दोनों बट गए, 2 1 2, माइनस का 2 आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस का 2 मतलब कितना आ गया? 8%। अगर 8 आपका प्लस का आया तो 8% की क्या हुई? वृद्धि हुई। सवाल किया तो है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी। इसी सवाल को उसने क्षेत्रफल वाले सिस्टम में रख दिया, इसी सवाल को आपका नॉर्मल लैंग्वेज में रखा था। क्लियर होगी बात? आय वाले सवाल में रखा था कि एक व्यक्ति की आय इतनी बढ़ गई, इतनी घट गई। तो सवाल आपके सेम होते हैं, मेथड सेम होते हैं, बस टीचर्स आपको डरा देते हैं। बस क्या करते हैं, आपकी अगर आय वाला सवाल आ जाए तो अलग मेथड लगाएंगे, है ना, क्षेत्रफल वाला सवाल आ जाए तो अलग मेथड लगाएंगे। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार करे तो करे क्या, है ना। तो ध्यान रखना, मैथ इतना भारी नहीं है जितना लोग बना देते हैं, मैथ इतना भारी नहीं है जितना लोग बना देते हैं। इस बात को आप दिमाग में छाप लेना मेरे, है ना। चलिए अगला सवाल आप चेक करेंगे। अगले सवाल को आप देखेंगे भैया, मैंने आपको बताया ना भाई, 1 से 2 मेथड पे पूरा परसेंटेज, पूरा लाभ हानि, पूरा बट्टा, पूरी छूट, डिस्काउंट सब खत्म करा दूंगा जो आपके परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर है। बस बने रहिए मेरे साथ, बने। मैथ को ऐसा बना दूंगा, अगर आपने मेरे साथ चले ना, जितने प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एसडी यादव साथ में लेके चल रहे मेरे साथ, एसडी यादव आने के बाद, अरे 12 हाल आप कोई सी भी किताब लेके चले, जिस दिन मैं कह दूं ना कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप कोई सी भी किताब पे सवाल लगा लेना, एक सवाल ही बाहर चला जाए ना, तो बता देना कि हाँ भाई सवाल आपके सिलेबस से बाहर गया है। अगला सवाल आपके स्लाइड पर है कि भैया एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? बड़ा मजे का सवाल है। सवाल कह रहा है एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब एक आप बात मुझे बताइए, एक बड़ी छोटी सी बात है
क्या आपका वर्ग। और क्या आपको पता है वर्ग किसे कहते हैं? क्या आपको पता है वर्ग किसे कहते हैं? इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर है ना, वर्ग। हम कहते हैं कि वर्ग की चारों साइड क्या होती है भैया? बराबर होती है। थोड़ी दो लंबी सी हो गई। वर्ग की चारों साइड क्या होती है? अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी? ए होगी। इतनी बात तो क्लियर है। हमें क्षेत्रफल में कितने साइड लेनी होती हैं? दो। तो मतलब ए गुणा ए। तो अगर मैं बात करूं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं आपसे बात करूं तो ए गुणा ए मतलब ए का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है अपनी? सवाल कह रहा है आपका क्या? अब सवाल को देखिए आप। सवाल कह रहा है कि इसके एक भुजा को कितना बढ़ाया गया? 25% बढ़ाया गया है ना। एक भुजा को कितना बढ़ाया गया? 25%। भैया भुजा का तो स्क्वायर है, क्षेत्रफल में तो भुजा का स्क्वायर करना है। तो भैया अगर हमारे सामने दोनों तरीके लेके सवाल को, भाई अगर हमारे सामने पहले 100 होगा तो 125/100 हुआ होगा। और जब ये भुजा एक साइड को बढ़ी है तो दूसरी साइड बड़ी होगी, सीधी सी बात है। जब ये वाली भुजा आपकी बड़ी है तो ये वाली बड़ी होगी, क्या प्रत्येक भुजा को बढ़ाया गया। तो ये आपकी जब 25 बड़ी तो ये 25 बड़ी है, मतलब दोबारा भी हम क्या लेना 125/100। अगर कहता ना इसका आयतन में कितना अंतर आया, अगर कहता कि भाई आपका ये है, आपका इसके आयतन में कितना अंतर आएगा, तो एक बार वो लेना पड़ता हमको, एक बार वो लेना पड़ता। तो 125/100 कैलकुलेट करेंगे हम। इधर करेंगे क्या भाई? 25 बड़ी, फिर से 25 बड़ी, फिर 25 गुणा 25 बटे में कितना? तो 25 और 25 कितना हो गया? 50 हो गया। 25 चौका 100 हो गया, मतलब 25/4। और इसको मैं कह सकता हूं क्या? 50 प्लस 4 से काट लेंगे है ना। 4 छंग 24, 4 छंग 24 बचा कितना? 1 बचा। और बटे में कितना भैया आपका? 4। क्लियर इतनी बात? मतलब भैया कितना हो गया? 6 से 1/4, ये कह सकते हैं क्या? 56 सही 1/4 आ रहा है क्या? नीचे नीचे आ रहा है ना। 56 सही 1/4। क्लियर भैया? बात सही है आपकी। इधर आप कैलकुलेट करेंगे सेम आंसर आएगा। अगर आपका प्लस में आया तो इतने क्या हो गई भैया? वृद्धि होगी। इतने क्या होगी? आपकी वृद्धि हो गई। आपका सवाल क्लियर है? सवाल क्लियर है? 56 सही 1/4 आपकी क्या हो गई? ये वृद्धि हो गई। क्लियर? अगला सवाल देखें क्या? सवाल को समझेंगे ना। अब की बार भले उसने एक बार डिजिट दी, सवाल में केवल डिजिट एक बार दिया, 25% बढ़ाई गई, लेकिन वो वर्ग की है ना, वर्ग की। और वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होती है। जब एक को 25% बढ़ाया तो दूसरी में कितनी बढ़ेगी? 25% बढ़ेगी। बड़ी सीधी सी बात है। चलिए आगे सवाल को चेक करते हैं। अगला सवाल आपकी स्लाइड पर है, करने की कोशिश करेंगे, इतना करने की कोशिश करेंगे अगले सवाल को जल्दी से। भाई ध्यान रखना, मैथ अगर पढ़ रहे हैं ना तो कॉपी पेन उठा के बैठा करो। सवाल आपका है, एक वृत्ताकार क्यारी का व्यास, एक वृत्ताकार क्यारी का व्यास 15% की कमी की गई। व्यास में क्या हुआ? व्यास में 15% की कमी की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, या उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? आप मुझे बताइए। भाई व्यास में 15% की कमी की गई तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? अब आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका भैया क्या? पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो कांस्टेंट है, आप मुझे बताइए पाई की वैल्यू कितनी होती है? क्या 22/7 होती है क्या, या 3.14 होती है क्या पाई की वैल्यू? पाई की वैल्यू 3.14 है, 22/7। ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो बढ़ने या घटने का कोई मतलब ही नहीं है। तो बढ़ेगा घटेगा क्या? बढ़ेगी घटेगी क्या भैया? आपकी त्रिज्या। और कितनी बार बढ़ेगी या घटेगी? 2 बार। हमें तो उसने एक बार दिया है व्यास बढ़ाने को या घटाने को, हमें तो 2 बार बढ़ानी है, क्योंकि हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। हमसे क्या पूछा है? वो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी। सवाल को देखें कितना कह रहा था? 15% की कमी। तो 15% की कमी का मतलब भैया -15, फिर से 15 की कमी हो गई। -15 2 बार लेना पड़ेगा ना, 2 बार लेना पड़ेगा ना क्षेत्रफल में। ध्यान है नहीं बात को? क्षेत्रफल में 2 बार लेना। -15 ये प्लस रहना ही है, -15 गुणा में आपका फिर से -15 बटे में आपका क्या आ गया भैया? तो आ गया -15 कितना हो गया? -30 प्लस, अब इसे काटेंगे भैया, देखो दोनों प्लस बन जाएंगे, माइनस प्लस। भाई 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 20 बार कट गया। फिर से 5 तिया 15 और 5 चौक 20, अब 3 तिया 9/4। ये -30 है, प्लस इसे काट दूंगा पूरा पूरा, कितनी बार कट जाएगा? चलो इसे पहले एलसीएम लेते हैं, है ना, एलसीएम लेके करते हैं सवाल को आगे। कह रहा है 4 के 12 -120 प्लस का 9 बटे कितना हो गया आपका? 4। अब 120 में से आपके भैया 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? -111 बटे में आपका कितना हो गया?
4 कट करेंगे इसे भाई, 4 दूनी 8, 4 माइनस से चलेगा ना, 4 दूनी 8, 9 10 11, फिर क्या 31, 4 अट्ठे 32, कम में बढ़ेंगे 4 7 28 है ना, 28 29 23 31, 3/4, 3/4, ठीक है परसेंटेज। तो मतलब कह रहा है ये माइनस का 27/3, माइनस का 27 नहीं 3/4, या कह सकते हैं क्या, क्या इतने परसेंट की कमी आई, इतने परसेंट की क्या हुई भैया, ये कमी हुई, इतने प्रतिशत की, इतने प्रतिशत की क्या हुई आपकी ये कमी हो गई। क्या सवाल क्लियर है, क्या सवाल क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर बात करें हाँ तो भाई एक बार मेरे प्यारे भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्र अपने भाई बहन तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि मैथ के सेशन को लगातार लेता रहूंगा। मैथ को आपको ऐसा कर दूंगा मैथ में कि आप एक भी सवाल यूपी कांस्टेबल में आरपीएफ में छोड़ के नहीं आएंगे, एसएससी का कोई भी सवाल आप छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में जब बैठेंगे। तो बस बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक इस मैथ की सीरीज में। ये जिम्मेदारी मेरी है, आपको क्या कराना है, कैसे कराना है और करना आपको है। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, परसेंटेज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। आप बस इतना कर लेना, सवाल की प्रैक्टिस आप निकाल लेना। मिलते हैं कल, जय हिंद जय भारत।